हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहता हूँ, जैसे पोर्ट्स। पोर्ट का मतलब क्या होता है समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ए पोर्ट इज डिफाइंड एज ए पेयर ऑफ टर्मिनल्स इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्रू विच एक्सटर्नल करंट एंटर्स और एग्जिट्स द सिस्टम। मतलब अगर ये वाला पॉइंट मान लो, ठीक है, इसको एक टर्मिनल बोलते हैं। तुम कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हो, तुम कैसे वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करोगे? वोल्टेज सोर्स के दो टर्मिनल्स तुम्हारे पास आएंगे, बाहर एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, उसको टर्मिनल बोलते हैं। एक वाला जो पॉइंट होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। फिर दोनों को तुम इन दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हो, राइट। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ। अगर लैब में रहो, अगर लैब में तुमने कुछ किया होगा तो तुमको याद होगा ये वाली चीज, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, डीसी के लिए। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को या दो टर्मिनल्स को, राइट, जो कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं, उनको हमने सिंपली बोला कि इनको हम एक पोर्ट बोलेंगे। ठीक है, हमारे आसानी के लिए इनको सिंपली एक पोर्ट बोल देंगे, राइट। ताकि वो, क्योंकि सिर्फ अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा उसका उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि करंट अगर एंटर कर रहा है या करंट अगर निकल रहा है पॉजिटिव से तो वापस भी तो आना पड़ेगा, रिटर्न पाथ भी तो चाहिए। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला भी कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट पे, नहीं तो सर्किट क्लोज नहीं होगा। तो सेंस नहीं बनता सिर्फ एक टर्मिनल को डिफाइन करने का, इसलिए हम दो टर्मिनल को डिफाइन करते हैं एक साथ, जो एक साथ कनेक्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे, और उन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, तो ए वन पोर्ट नेटवर्क हैज सिंगल पेयर ऑफ टर्मिनल्स। मतलब ये कोई नेटवर्क है, इसका बस एक ही पोर्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस एक ही डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हूँ, एक ही डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हूँ। उसको हम सिंगल पोर्ट बोलते हैं, सिंगल पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क इज ए कॉमन इन एम्पलीफायर एंड कम्युनिकेशन सर्किट्स। मतलब टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है कि मेरे पास दो पोर्ट्स है कनेक्ट करने के लिए, एक पोर्ट यहाँ पे, एक पोर्ट यहाँ पे, राइट। तो इसको हम टू पोर्ट बोलते हैं। कभी कभी इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, कुछ भी नाम बोल दो इसको, पोर्ट वन, पोर्ट टू, कुछ भी नाम दे दो। जिस नेटवर्क में दो पोर्ट्स होंगे उसको हम टू पोर्ट बोलेंगे, जिस नेटवर्क में सिंगल पोर्ट होगा हम उसको सिंगल पोर्ट बोलेंगे। टू पोर्ट का मतलब सिंपली ये है कि उस नेटवर्क में प्रोविजन है कि मैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। एक सिंगल एलिमेंट का दो टर्मिनल्स है तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट एलिमेंट्स या सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कनेक्ट कर सकता हूँ, दैट्स इट। और कोई डिफरेंस नहीं। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये एक नेटवर्क है, राइट। मान लो ये एक नेटवर्क है और ये मेरे टर्मिनल्स है ए और बी। तो ये कितना पोर्ट हो गया? सिंगल पोर्ट। ठीक है, तो इसमें मैं एक ही सोर्स कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। और कोई ऐसा कोई नेटवर्क हो गया, राइट, जिसमें टू पोर्ट्स है, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास प्रोविजन होगा कि तुम दो पोर्ट्स, दो एलिमेंट्स कनेक्ट कर सकते हो। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा दो, राइट। तो ये सी डी टर्मिनल हो गया और ये ए बी टर्मिनल हो गया, यहाँ पे एक और बीच में रजिस्टर लगा दो, ऐसा। ठीक है, तो तुम्हारे पास बाहर से प्रोविजन होगा, तुम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। बस इतना ही डिफरेंस है। पोर्ट का मतलब ये है, बस और कुछ नहीं समझना। और भी एक पोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, करेंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द पोर्ट मस्ट सेटिस्फाई की सेल इक्वेशन। मतलब अगर यहां से I1 जा रहा है तो उस पोर्ट का जो दूसरा टर्मिनल है वहां से I1 वापस आना चाहिए, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेम यहाँ पे भी, अगर इस पोर्ट से I2 अंदर जा रहा है तो उसके दूसरे टर्मिनल पे I2 वापस आना चाहिए, केसीएल सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि जो करंट जा रहा है वो सेम करंट आना चाहिए। अगर तुम एक वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो तो वोल्टेज सोर्स जितना करंट देता है उतना ही लेगा, यहाँ पे भी सेम होगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पोर्ट का। तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और इनको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक केसीएल कीवीएल है,
वीडियो को पॉज करो और इनको सॉल्व करने का ट्राई करो कि अगर मेरा यहाँ पे 4 वोल्ट लगा है तो यहाँ पे करंट कितना होगा और वोल्टेज कितना होगा, और अगर मैं 4 वोल्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ और इस 1 ओम को इधर स्वैप कर लेता हूँ तो मेरा वोल्टेज और करंट कितना होगा, राइट। और सेम चीज़ यहाँ पे भी करो, करंट सोर्स है, करंट कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, अगर मैं इनको स्वैप कर दूँ तो फिर करंट और वोल्टेज कितना होगा। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। तो इस पहले वाले सवाल को करते हैं। यहाँ पे बेसिकली करंट निकालो वोल्टेज निकालो सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर मेरे को I1 निकालना है, राइट, एक काम करते हैं, सिंपल KCL लगाते हैं, ठीक है, KCL के लिए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल KCL लगाऊँ, या अगर तुमको KCL भी नहीं लगाना, राइट, तुम क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे सिंप्लीफाई, तुम ये दोनों सीरीज में है, 2 ओम हो गया, ये 2 और 2 पैरेलल में है, 1 ओम हो गया, राइट। तो यहाँ पे इफेक्टिवली 1 ओम कनेक्टेड है, ठीक है, रफली मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, रफली इफेक्टिवली 1 ओम है और ये 4 वोल्ट सोर्स है। तो यहाँ से कितना करंट आएगा, ये आएगा 4/3, ठीक है। आप कर लेना, मतलब आप कर लेना अच्छी तरीके से सॉल्व, ये बेसिक नेटवर्क है, आप कर सकते हो। तो यहाँ से 4/3 आ रहा है, तो यहाँ से करंट मेरे को मिल गया 4/3। अब ये 4/3 दोनों में से इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि ये भी 2 ओम से, ये भी 2 ओम से, तो यहाँ से करंट जाएगा मेरा 2/3, ठीक है। I1 करंट आ गया 2/3, बड़ा आसान है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे I2 निकालो, V1 तो निकाल लोगे रेजिस्टेंस इनटू करंट, अगर तुम यहाँ पे I2 निकालो तुमको I2 दिखेगा कि वो भी आ रहा है 2/3, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 4 एम्पियर, ये करंट सोर्स है, 4 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, ये 2 ओम 2 में इक्वल पाथ्स है, तो इधर से कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर, आधा करंट जाएगा, राइट। यहाँ पे भी सेम, इधर से कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं मेरा जो सोर्स है, राइट, और जो रिस्पॉन्स है, उन दोनों को स्वैप कर दूं, यहाँ पे सोर्स और रिस्पॉन्स स्वैप्ड है, ये वाला नेटवर्क जो बीच वाला नेटवर्क है ये कांस्टेंट है, राइट, ये वाला नेटवर्क कांस्टेंट है, तो उनको अगर मैं स्वैप कर दूं तो वैल्यू सेम है, बस लोकेशन अलग है लेकिन वैल्यू सेम है। यहाँ पे भी मेरा I2 2/3 आ रहा है, यहाँ पे भी I1 मेरा 2/3 आ रहा है, लोकेशन अलग है क्योंकि मैंने स्वैप कर दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता अंदर में क्या है, राइट। तो ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, अगर मैं 2 पोर्ट्स को स्वैप कर दूं तो मेरे वैल्यूज सेम आ रहे हैं, राइट। तो वही रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है कि मगर पकड़ लो, यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ इस पोर्ट पे और इस पोर्ट से आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आउटपुट ले रहा हूँ या डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस में आउटपुट ले रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं फिर ये वाला रिलेशन फॉलो होगा, जो सोर्स अपॉन एक्साइटेशन का रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इस सिनारियो पे दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे वोल्टेज था और जो यहाँ पे वोल्टेज था वो सेम था, लेकिन पकड़ लो यहाँ पे मैं 4 वोल्ट, यहाँ पे मैं 4 वोल्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, और ये अभी भी 1 ओम ही है, चेंज नहीं हुआ। तो उस सिनारियो पे फिर मैं कैसे निकालूंगा, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि ये V1 V2 अलग हो गया, राइट, ये वाला सेम है, ठीक है, लेकिन ये वाला अलग हो गया, राइट, इसलिए। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बोलता है कि ये मेरा एक्साइटेशन है, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, अगर तुम एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को स्वैप कर लो और एक्साइटेशन को तुम स्केल कर रहे हो, राइट, कुछ किसी भी रियल नंबर से एक्साइटेशन को तुम स्केल कर रहे हो, तो तुम्हारा जो रेशियो है इनिशियल एक्साइटेशन अपॉन इनिशियल रिस्पॉन्स शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल एक्साइटेशन अपॉन फाइनल रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इनिशियल एक्साइटेशन क्या था 4 और फाइनल एक्साइटेशन क्या था, सॉरी इनिशियल एक्साइटेशन 4 था और इनिशियल रिस्पॉन्स क्या था 2/3, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे स्वैप कर लिया मैंने, लेकिन एक्साइटेशन क्या था, एक्साइटेशन मेरा 4 था और रिस्पॉन्स क्या मिला मेरे को 2/3, ये सेटिस्फाई होगा। अब मान लो मैं इसको 4 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट कर दूं, तो फिर से सेम फॉलो होगा, तुम्हारा फाइनल एक्साइटेशन क्या है 6, तो तुमको अगर ये करंट निकालना है, इट्स नॉट लाइक तुम फिर से ये कैलकुलेट करोगे, तुम डायरेक्टली बोलोगे ये I2 है
और ये रेसिप्रोसिटी, ये नेटवर्क रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करेगा, तो तुम्हारा I2 इस रिलेशन से आ जाएगा। ये होगा 2/3 2/3, तो ये 2/3, ये भी इधर 2/3, I2 आ गया 1 एम्पियर, राइट। तो तुमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली थ्योरम्स पढ़ने का एक ही मकसद होता है कि सर्किट को मैं बिना सॉल्व किए कैसे करंट्स वोल्टेजेस निकाल लूँ, क्योंकि हमेशा सर्किट में कुछ चेंज होगा तो फिर से रिकैलकुलेट करना मुश्किल होता है। इसके लिए हमने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े, थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा, नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ा, सुपरपोजिशन पढ़ा, फिर उसके बाद लीनियरिटी पढ़ा, राइट। तो ये भी एक काइंड ऑफ एक थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जो बताता है कि अगर मैं सोर्स और एक्साइटेशन, बेसिकली ये मेरा नेटवर्क है, ये बीच वाला जो चीज़ है वो नेटवर्क है, सोर्स को अलग कर दिया और सॉरी एक्साइटेशन को अलग कर दिया और रिस्पॉन्स को अलग कर दिया, उन दोनों को अगर मैं स्वैप कर दूं तो मेरा ये रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या सेटिस्फाई होना पड़ेगा, मेरा नेटवर्क लीनियर एंड बाइलैटरल होना पड़ेगा। माय नेटवर्क शुड बी लीनियर एंड बाइलैटरल। लीनियर बाइलैटरल का मतलब तुमको पता है, राइट। तो ये जो बीच वाला है, राइट, सोर्स और एक्साइटेशन को हटा के जो बीच वाला नेटवर्क होगा, दैट मस्ट बी लीनियर और बाइलैटरल, यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर मैं एक्सचेंज भी कर लूँ और नेटवर्क अगर लीनियर और बाइलैटरल है तो फर्क नहीं पड़ता, राइट, ये रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, नेटवर्क मस्ट बी लीनियर बाइलैटरल, ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स अलाउड, ठीक है। तो सिर्फ ये जो टेक्निक है सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए अलाउड है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स होगा जो तुम्हारा एक्साइटेशन की तरह काम करेगा, एक तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा, राइट, जिस रजिस्टर या जिस एलिमेंट के थ्रू तुम करंट या वोल्टेज ले रहे हो, ठीक है। नो डिपेंडेंट सोर्स शुड बी प्रेजेंट, डिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स स्लैश एक्साइटेशन रेशियो मस्ट बी इधर ओम्स और मो, ओम्स मतलब V1 अपन I1 और V2 अपन I2, मतलब इस ऐसा रेशियो होना चाहिए, मतलब उसका यूनिट ओम्स या मो होना चाहिए, ठीक है। ओम्स मतलब रेजिस्टेंस और मो मतलब एडमिटेंस, राइट। अब सर तो वोल्टेज के लिए कैसे निकालेंगे, देखो ये कंडीशन है, ये कंडीशन पता चल गया, एक सेकेंड ना, ओके सॉरी एक कॉल आ गया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि अब इसमें एक चीज है, जब मैं रिप्लेस कर रहा हूं, देखो ये तो इंडिपेंडेंट सोर्स चेंज हो सकता है, राइट, ये स्केल हो सकता है, इंडिपेंडेंट सोर्स इटसेल्फ चेंज नहीं हो सकता लेकिन स्केलिंग हो सकता है, तो सोर्स कैन बी स्केल्ड, इंडिपेंडेंट सोर्स कैन बी स्केल्ड, ठीक है। लेकिन मतलब स्केल का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट लगा दिया, 2 से स्केलिंग हो गया, राइट। यहाँ पे 10 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट हो गया, हाफ से स्केलिंग हो गया, वो अलाउड है। लेकिन मैं सोर्स को चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है इसको करंट सोर्स कर दिया, नहीं, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। और एक चीज, एलिमेंट ऑल्सो शैल नॉट बी चेंज, एलिमेंट शैल नॉट बी चेंज, मतलब ये जो एलिमेंट है ना जिसके थ्रू मैं करंट या वोल्टेज निकाल रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं इस रजिस्टर के थ्रू करंट या वोल्टेज निकाल रहा हूं, ये 1 ओम है, तो यहाँ पे भी मैं जब स्वैप किया यहाँ पे भी ये 1 ओम होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, 2 ओम नहीं होना चाहिए, 10 ओम नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं तो फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा सिंपल ये है कि जब मैं स्वैप कर देता हूँ, राइट, वोल्ट करंट और लोड को, मतलब लोड को और सोर्स को स्वैप कर देता हूँ, तो फिर मेरे को रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ता, सिंपल फॉर्मूला से आंसर आ जाता है, बस यही फायदा है। इसलिए आप अगर मोस्टली सॉल्व करोगे, राइट, कोई भी सवाल, अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम बहुत ही रेयरली यूज करोगे, मतलब एक बेसिक नेटवर्क का सवाल है या बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, तो उसमें थेवेनिन्स यूज होगा, सुपरपोजिशन यूज होगा, लेकिन रेसिप्रोसिटी थ्योरम कम यूज होगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम वहीं पे यूज होगा जहां पे एग्जामिनर इस टॉपिक पे सवाल पूछ रहा है, मतलब उसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम से ही पूछना है, तब वो ये यूज होगा, नहीं तो मोस्टली नॉर्मल सॉल्यूशन में, नॉर्मल नेटवर्क हम जब सॉल्व करते हैं तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कम यूज होता है, ठीक है, कम यूज होता है, राइट। बस तो सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाला सवाल है, अब यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एक चीज, यहाँ पे जब मैंने बोला नो डिपेंडेंट सोर्सेस मस्ट बी प्रेजेंट,
ये इट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, नॉट ए नेसेसरी कंडीशन। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, नॉइज आ रहा है। हाँ सर, नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है? हाँ एक सेकेंड तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी कभी अगर नेटवर्क में, इस नेटवर्क के अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्स आ गए तो वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को ओबे करते हैं, मतलब वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे कभी कभी। मोस्टली जब जब भी डिपेंडेंट सोर्स आता है तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। सर ये कब, ये कैसे पता चलेगा? ये आप जब टू पोर्ट नेटवर्क्स पढ़ोगे, टू पोर्ट नेटवर्क्स, राइट, तो वहां पे ये आप समझ लोगे। टू पोर्ट नेटवर्क जब पढ़ोगे तो वहां पे आराम से आप ये समझ लोगे कि हम वहां पे डिराइव करते हैं रेसिप्रोसिटी का कंडीशन, नेटवर्क मेरा रेसिप्रोकल कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर डिपेंडेंट सोर्स रहते हैं तो रेसिप्रोकल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी सकते हैं। एक्चुअली में उसका एक मैथमेटिकल कंडीशन होता है, वो टू पोर्ट नेटवर्क्स में पढ़ोगे, ठीक है। मोस्टली आप इन तीन कंडीशन पे फोकस करो अभी के लिए। तो ये वाला कंडीशन है नो डिपेंडेंट सोर्स, ये वाला बाद में डिसाइड, बाद में सोचेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन एक चीज है, एक चीज है, अगर आपके नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस है या सिर्फ रेजिस्टेंस है, आरएलसी है, फिर तो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो कंडीशन इफ, एक जस्ट साइड नोट है कि साइड नोट क्या है, इफ द नेटवर्क, हाँ यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, यहाँ पे लिख दिया, ये ए नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ओनली आरएलसी एलिमेंट्स इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, ये लिख दिया। However, the presence of dependent sources or active devices like op-amps can make it non reciprocal. Can मतलब ऐसा नहीं कि नॉन रेसिप्रोकल होगा ही, नॉन रेसिप्रोकल हो सकता है, ये सर्टेन नहीं है कि नॉन रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। A network consisting of only RLC elements is always reciprocal. However, the presence of dependent sources or active devices like op-amps can make it non-reciprocal, ठीक है। अगर सिर्फ RLC है फिर तो रेसिप्रोकल होगा, फिर आंख बंद करके तुम ये वाला कंडीशन लगा लो, सिर्फ RLC है। अगर सिर्फ RLC नहीं है, डिपेंडेंट सोर्सेस भी है, फिर आंख बंद करके तुम ये सब नहीं कर सकते, फिर तुमको सोचना पड़ेगा, राइट, ठीक है। हाँ ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये सवाल को करते हैं। अगर बोल रहा है कि V1 अपन I1 2 है तो V2 अपन I2 क्या होगा? आप बोलोगे अभी तो रेसिप्रोसिटी पर है, ये लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, तो V2 अपन I2 तो सर 2 होगा। V2 अपन I2 तो 2 होगा, राइट। तो ये आप गलत हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली I2 यहाँ पे है और I1 यहाँ पे, राइट। आपने जो ये रिस्पॉन्स है, ये I2 करंट आपने स्वैप नहीं किया। आप अगर बोल रहे हो V1 यहाँ पे अप्लाई करो, मैं V2 यहाँ पे इस पोर्ट पे, मतलब अगर मान लो ये मेरा पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, राइट। तो पहले पोर्ट 1 पे आप V1 अप्लाई कर रहे थे, अब आप पोर्ट 2 पे V2 अप्लाई करो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करंट पहले पोर्ट 2 पे मेजर कर रहे थे, इस बार करंट आप फिर से पोर्ट 2 पे ही मेजर कर रहे हो, इसका मतलब स्वैप नहीं हुआ। फिर आप कैसे निकालोगे? cannot be determined, right? This cannot be determined, ठीक है, राइट। आपने आपने सोर्स और लोड को इंटरचेंज नहीं किया। सोर्स कैनॉट बी इंटरचेंज, ठीक है, समझ गए, ग्रेट। तो ये वैसे भी आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आपने सोर्स और लोड को इंटरचेंज नहीं किया। अब ये वाला सवाल,
इफ V1 upon I1 is 2, what about V2 upon I2? अब आप बोल रहे हो I1 आपका यही पे है, आप I1 सोर्स के थ्रू करंट मेजर कर रहे हो, राइट, पोर्ट 1 के थ्रू, पोर्ट 2 में कुछ हो ही नहीं रहा, और फिर आपने क्या किया, सब कुछ पोर्ट 2 में दे दिया। क्या आपका V2 upon I2 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये V1 अपन I1 क्या है, मतलब अगर कोई नेटवर्क होगा मेरा यहाँ पे, राइट, कोई भी रैंडम नेटवर्क है, V1 अपन I1 आपको क्या बताता है, क्या बताता है ये V1 अपन I1? अगर आप वोल्टेज सोर्स दे रहे हो और एक करंट मेजर कर रहे हो, उसका रेशियो तो सिंपली R इक्विवेलेंट एट पोर्ट 1 बताता है, राइट, पोर्ट 1, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ये R इक्विवेलेंट एट पोर्ट 2। अब ये दोनों सेम नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको पोर्ट समझाया था, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपके एक पोर्ट में एक्साइटेशन कनेक्टेड है तो उस सेम पोर्ट में सोर्स कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, राइट। ये भी एक कंडीशन जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, राइट। सो इन वन पोर्ट, पोर्ट 1 में अगर एक्साइटेशन है तो पोर्ट 2 में रिस्पॉन्स होगा। राइट, पोर्ट 2 में रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि रेसिप्रोसिटी लगाने के लिए अगर ये सेम होगा, उसके लिए एक पोर्ट में रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक पोर्ट में एक्साइटेशन होना चाहिए, दोनों सेम पोर्ट पे नहीं हो सकते। ये भी एक रेसिप्रोसिटी का कंडीशन, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पे भी कैनॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे क्या आर इक्विवेलेंट होगा, मेरे को नेटवर्क के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे निकालो, कैनॉट बी डिटरमाइंड, राइट। अब ये वाला यहाँ पे इफ V1 अपन I1 इक्वल्स टू 2 और V1 अपन I2 भी बोल दिया, इंटरेस्टिंग, V1 अपन I2 1 2 है, ठीक है, V1 अपन I2 मतलब ये क्या है, सोर्स अपॉन एक्साइटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेरे लिए। फिर पूछ रहा है V2 अपॉन I2 डैश, V2 अपॉन I2 डैश क्या होगा, I2 डैश यहाँ पे, तो I2 डैश क्या है, पहले I2 मेरा, मान लो ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, I2 मेरा पोर्ट 2 के थ्रू करंट था, अब I2 डैश मेरा पोर्ट 1 के थ्रू करंट है, और पहले वोल्टेज मेरा पोर्ट 1 में कनेक्टेड था, अब पोर्ट 2 में वोल्टेज कनेक्टेड है। तो सर्टेनली मेरा जो V2 अपॉन I2 डैश होगा वो सेम होगा V1 अपॉन I2 के रेस्पेक्ट में, वो होगा 1, ये होगा 1 रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। लेकिन क्या आप ये वाला निकाल पाओगे, ये तो निकल गया, ये कैसे निकालोगे, V2 अपॉन I1 डैश, V2 अपन I1 डैश, ठीक है। V2 अपन I1 डैश कैसे निकालोगे, ये बताता है बेसिकली इस पोर्ट से मेरा R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट एट पोर्ट 2, क्या ये मैं निकाल सकता हूँ, नहीं, ये नहीं निकाल सकता। आपको पता है R इक्विवेलेंट एट पोर्ट 1 इस कंडीशन में जब ये पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किटेड होगा, लेकिन ये कैसे निकालोगे, नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता, तो दिस वी कैनॉट डिटरमाइन, दिस कैनॉट बी डिटरमाइंड, राइट, ये वाला कैनॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब V1 अपॉन
V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू 2 एंड V3 अपॉन I3। तो ये वाला फिर से सेम काइंड ऑफ नेटवर्क है। V1 अपॉन I1 2 बोल रहा है, ठीक है, V1 अपॉन I1 2 है। V3 अपॉन I3 ये है, V3 अपॉन I3 1 है। तो इस बार पहली बार पोर्ट 2 में भी इक्विवेलेंट इंपेडेंस बता दिया। इंटरेस्टिंग, राइट। पोर्ट 2 में भी इक्विवेलेंट इंपेडेंस बता दिया। अब क्या पूछ रहा है V2 अपॉन I2, ये वाला पूछ रहा है। भाई V1 अपॉन I1 ऑलरेडी पूछ दिया। अगर मैं एक वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, उसके थ्रू करंट मेजर कर रहा हूँ, तो मेरा रेशियो 2 ओम आता है। तो ये तो बेसिकली R इक्विवेलेंट बोल रहा है, राइट। R इक्विवेलेंट बोल रहा है ये पोर्ट 1 पे, और ये भी तो R इक्विवेलेंट बोल रहा है। आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया, आपने मेजर किया 5 एम्पियर करंट। अगर आप 20 वोल्ट अप्लाई करोगे तो कितना करंट मेजर करोगे? 10 एम्पियर, क्योंकि ये सब कुछ तो सेम है, नेटवर्क तो सेम है, चेंज नहीं हो रहा। तो ये V2 अपॉन I2 का रेशियो तो सेम रहेगा, ये अभी भी 2 ओम रहेगा। लेकिन ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इक्विवेलेंट इंपेडेंस का कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, राइट। यहाँ पे कोई रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट, सिंपल। ये इक्विवेलेंट का कंडीशन है, राइट। इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट एट पोर्ट 1, ठीक है। और फिर V4 अपॉन I4, ये क्या होगा? देखो यहां से जो भी मेरे को आर इक्विवेलेंट दिखा, यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इस सिनेरियो पे जो कनेक्शंस था, यहाँ पे भी सेम कनेक्शन है, बस मैं वोल्टेज सोर्स अलग लगा रहा हूँ। रेशियो तो सेम रहेगा, आर इक्विवेलेंट पोर्ट 2 से सेम रहेगा, तो वो होगा 1 ओम का, ठीक है। ये क्या है? आर इक्विवेलेंट एट पोर्ट 2। बेसिकली ना, अगर कोई ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम पहले पढ़ा होगा, उसको पता होगा ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को यही पे कंफ्यूजन होता है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, ये दिमाग के अंदर आता ही नहीं है, राइट। तो आपको मैं डिफरेंशिएट करवाने के लिए आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कब यूज करना होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, उसके लिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब कुछ निकल गया, सब कुछ हमने निकाल लिया, V2 अपॉन I2, V4 अपॉन I4, राइट। ये तो कंडीशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। ये फिर से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक गेट का सवाल करते हैं। तो ये एक गेट का सवाल है जो मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो। यहाँ पे क्या बोला है? यूज द डेटा ऑफ द फिगर ए, द करंट आई इन द सर्किट इज शोन, राइट। तो करंट आई निकालना है अपने को सर्किट फिगर बी में, ठीक है। फिगर ए में ये है, ये करंट है। अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं ये 10 वोल्ट और इस करंट को हटा दो 1 सेकंड के लिए, ये जो पूरा नेटवर्क है एक सिंपल रजिस्टिव नेटवर्क है। क्या ये लीनियर होगा? क्या ये बायलैटरल होगा? हाँ, ये लीनियर होगा, ये बायलैटरल होगा। तो इस पूरे नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक बक्से से। अब बक्से का इनपुट क्या है? 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट दे रहा हूं मैं पोर्ट 1 पे, मान लो ये पोर्ट 1 है, और आउटपुट पे 2 एम्पियर मैं मेजर कर रहा हूं, ये पोर्ट 2 पे। अब अगर तुम यहां पे देखोगे, यहां पे दो चीजें हुई। क्या हो रहा है? यहां पे मैं पोर्ट 2 पे इनपुट दे रहा हूं इस बार, लेकिन इनपुट उल्टे साइन से, याद रखना ध्यान से। तुम इसको ए बी सी डी टर्मिनल्स लिखो, ठीक है। तो ए पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, बी पे नेगेटिव, लेकिन यहां पे उल्टा है। ये ध्यान रखना है अपने को, साइन पोलैरिटी ध्यान रखना है, क्योंकि डी, ये बी और डी तो सेम पॉइंट्स है, दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, बी और डी सेम पॉइंट्स, राइट। तो बी और डी सेम है, तो यहाँ पे ए पे पॉजिटिव है, तो सी पे भी अगर मैं स्वैप कर रहा हूँ, सी पे भी पॉजिटिव कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है। तो एक्चुअली में इसको -20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पोलैरिटी उल्टा है। -20 लिख लिया, ठीक है। और -20 लिख लिया, और ये हाँ। अब यहां पे क्या पूछ रहा है? ये वाला आई करंट निकालना है। एक चीज नोटिस करो, ये करंट सी से डी जा रहा है, यहां पे भी ये वाला करंट ए से बी जा रहा है, तो इसका पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ, इसका पोलैरिटी सेम ही है। तो ये ठीक है, ये आई ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव साइन कुछ नहीं लगेगा, राइट। तो इसमें सिंपली क्या हो रहा है? इसमें सिंपली स्केलिंग हो रहा है वोल्टेज का। यहाँ पे देखो अपना, यहाँ पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो जो मेरा, ये मेरा V2 है, राइट, ये मेरा I2 है, ये मेरा V1 है, ये मेरा I1 है। तो V1 अपॉन I1 वुड बी इक्वल्स टू V2 अपॉन I2, ये होना चाहिए। अगर मैं ये यूज कर लूं, क्या आ जाएगा फिर? सिंपली ये आ जाएगा
मेरा V1/I1 कितना है 10/2, V2/I2 कितना है -20, V2 -20 है, उल्टा है राइट, आपको दिखाना पड़ेगा उल्टा है, अपॉन I, तो I का वैल्यू क्या आ गया, ये 2I का वैल्यू आ गया -4 एम्पियर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका -4। तो ये तो मेथड 1 है रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। अब क्या सर आप रेसिप्रोसिटी के बिना नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, रेसिप्रोसिटी के बिना क्यों नहीं कर पाओगे, सिंपल केवीएल कैसे लगाओ, मेथड 2 क्या है, केवीएल कैसे देखना, आराम से यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये इस वाले सवाल पे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गिवन सर्किट ए विथ करंट्स I1 I2, ठीक है, I1 I2 करंट्स बोल दिया, ठीक है, द करंट I3 इन सर्किट बी इन एम्पियर्स वुड बी। तो ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, तो मैं चाहता हूं ये मतलब आप थोड़ा सा अभी तक जो भी आपने पढ़ा है थोड़ा सा ट्राई करो सोचने का। यहाँ पे दो थ्योरम्स एक साथ लगेंगे, क्या क्या थ्योरम्स, सुपरपोजिशन और रेसिप्रोसिटी दोनों एक साथ लगेंगे, तो थोड़ा सा सोचने का ट्राई करो और खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, गिवन सर्किट ए विथ करेंट्स I1 I2 राइट। अब मेरे को बेसिकली ये वाला I3 वाला करंट निकालना है। तो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ना तुम देखोगे यहाँ पे अचानक से दो सोर्स आ गया, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें दो थ्योरम्स लगेंगे, रेसिप्रोसिटी और सुपरपोजिशन। एक तो है नॉर्मल तुम केवीएल किसी से लगा सकते हो, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि मान लो कि ये वाला सोर्स नहीं है, ये वाला सोर्स नहीं था, ठीक है, इसको हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। पहले हम ये सोचते हैं कि वी हैव टू ओनली सॉल्व दिस वन राइट, कौन सा, ये R0 है, 4 है, ये शॉर्ट सर्किट है 8 ओम है, ठीक है। तो मान लेते कि यहां से हमको यहां पे आना पड़ेगा, ये वाला करंट मेजर करना है, ठीक है, ये वाला, ये कैसे मेजर करेंगे, तो तुम एक चीज नोटिस करो, मान लो ये एक पोर्ट है, ठीक है, यहां पे तुम्हारा एक पोर्ट है ए बी, और यहां पे तुम्हारा एक पोर्ट है सी डी, ठीक है, मान लो बाकी सब कुछ रेजिस्टिव एलिमेंट्स से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं स्वैप कर रहा हूं, तुम देखोगे सी डी पे मैं क्या लगा रहा हूं, ये सी डी है, सी डी सी के पॉजिटिव लाइक सी के नोड पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और डी में नेगेटिव, तो ये पोलैरिटी तो सही है क्योंकि यहाँ पे ए पे पॉजिटिव था बी पे नेगेटिव था। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सी से डी करंट जा रहा है, तो यहाँ पे ए से बी करंट जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा करंट, तो हम पहले अपने अपने तरीके से निकालते हैं, उसके बाद उनके तरीके में निकालेंगे। तो हमारा क्या डिसीजन था कि हम इसको R0 को इधर लेके आएंगे और ये ए से बी करंट निकालेंगे, राइट। ये सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर सिर्फ मैं ये स्वैप कर रहा हूँ, इनपुट और एक्साइटेशन को जस्ट स्वैप कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ तो ये वाला करंट क्या होगा, क्या मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, ये वाला करंट क्या होगा, सिंपल सोर्स अपॉन एक्साइटेशन, इनिशियली सोर्स 16 अपॉन एक्साइटेशन अपॉन द रिस्पॉन्स राइट 1/3, तो एक्साइटेशन कितना है 16, रिस्पॉन्स कितना है 1/3, ये हो जाएगा, एक्साइटेशन कितना है 48 और रिस्पॉन्स कितना है, रिस्पॉन्स कितना है नहीं पता, वो निकालना है राइट। मान लो ये कोई Ix है, Ix निकालना है, तो Ix कितना आ जाता है, ये 3 हो जाएगा, 1/3 उधर चला जाएगा, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा, तो ये वाला 1 एम्पियर आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 एम्पियर आ गया।
अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि करंट मेरा 3 गुना हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज 3 गुना हो गया, राइट, वोल्टेज यहाँ पे 3 गुना हो गया तो करंट भी 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये तो निकाल लिया, लेकिन अपना एक्चुअल क्वेश्चन तो ये नहीं था। अपना एक्चुअल क्वेश्चन तो ये नहीं था। अपना एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? अपना एक्चुअल क्वेश्चन था कि यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, तब यहाँ पे I3 करंट क्या होगा, ये था एक्चुअल क्वेश्चन। ये कैसे निकालेंगे? एक काम कर लो, तुम सुपरपोजिशन लगाओ। तो तुमने ये सुपरपोजिशन का पहला केस था, सुपरपोजिशन का पहला केस था। केस 1। तो केस 1 में बेसिकली हमने खाली 48 वोल्ट सोर्स को कंसीडर किया था और दूसरे सोर्स को नलिफाई कर दिया था। अब केस 2 में मैं क्या करूंगा? मैं किसको कंसीडर करूंगा? अब एक और चीज, इसमें गुस्सा मत हो जाना, ये Ix करंट ए से भी जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तुमको पता है करंट ऐसे निकालना, राइट, मतलब करंट ऐसे जा रहा है I3 जो बी से ए जा रहा है, तुमको तो ऐसे निकालने बोला। तो एग्जामिनर ने बी से ए करंट पूछा है, तुमने ए से बी निकाला है, तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल गुस्सा मत होना, सिंपली इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो तुमको जो करंट निकालने बोला है, इसको I3 डैश बोल लेते हैं। I3 डैश क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा। सो I3 डैश वुड बी -1। बड़ा सिंपल है, ए से बी करंट जा रहा है, मेरे को बी से ए बोला है, तो मैं नेगेटिव साइन ऐड कर दूंगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो I3 -1 करंट आ गया। अब ये तो बस केस 1 के लिए। केस 2 के लिए, इफ आई कंसीडर द 8 वोल्ट सोर्स, इफ आई कंसीडर द 8 वोल्ट सोर्स और दूसरे सोर्स को मैं नलीफाई कर दूंगा, राइट, इसको नलीफाई कर दूंगा। तो अगर मैं 8 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करूं तो मेरा सर्किट कैसा दिखेगा? ये नलीफाई हो गया और यहां पे एक 8 वोल्ट का सोर्स आ गया। आप अगर इस नेटवर्क को देख रहे हो, इस नेटवर्क को अगर आप देख रहे हो, आपको कुछ याद आ रहा है? ये नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क पूरा सेम है, कार्बन कॉपी डिट्टो है। बस यहाँ पे वोल्टेज का स्केलिंग हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज 16 था, यहाँ पे वोल्टेज 8 वोल्ट है। मैंने आपको क्या बताया था? अगर प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है और मेरा वोल्टेज का स्केलिंग हो रहा है, तो सारे करंट्स का भी स्केलिंग हो जाएगा, कंसिडरिंग रेजिस्टेंस सारे सेम है। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो जाएगा, करंट भी 1 एम्पियर हो जाएगा। ये वाला करंट I3 डबल डैश ये भी 1 एम्पियर हो जाएगा, राइट। तो ये करंट भी 1 एम्पियर हो गया, हाफ हो जाएगा, पहले जो भी था उसका हाफ हो जाएगा, राइट। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, बिल्कुल। मान लो कि ये एक पूरा नेटवर्क है, राइट, ये वाला रेजिस्टिव नेटवर्क है। तुम यहाँ पे एक 16 वोल्ट सोर्स लगा रहे हो, उसके थ्रू 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? 8 ओम। तो अगर तुम एक 8 वोल्ट का सोर्स लगाओगे, नेटवर्क अभी भी सेम है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए? 8 ओम आना चाहिए। तो ये इसको मैं 8 ओम से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसके आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इस पूरे नेटवर्क को जो कि 8 ओम है, और मैं 8 वोल्ट लगा रहा हूँ, तो कितना करंट आएगा? 1 एम्पियर करंट आएगा। तो तुम्हारा I3 डबल डैश क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो अब सिंपली तुम क्या करोगे कि I3 क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे हो, दोनों को ऐड करोगे, राइट, दोनों को कंबाइन करोगे, तो सिंपली ये हो जाएगा 1 + -1 दैट इज 0। दैट्स इट, और कुछ नहीं, राइट। आई होप तुमको याद आ रहा होगा कि अगर मैं स्केल कर रहा हूं तो क्या होता है, इतना तुमको याद है, राइट। अगर मैं वोल्टेज को स्केल कर रहा हूं तो करेंट्स भी स्केल हो जाएंगे, अगर ये प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है। या तो आर इक्विवेलेंट से कर लो, या तो आर इक्विवेलेंट से कर लो, या तो इससे कर लो। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे फाइनल आंसर 0 होगा, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन
आप डाउट में फंस सकते हो। ठीक है, तो लेटेस्ट सवाल है लेकिन इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब इस सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड करंट आई एक्स, ये वाला करंट निकालने बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर से मल्टीपल सोर्सेस है, राइट। यहाँ पे 10 वोल्ट है, उसका रिस्पॉन्स 1 एम्पियर है, यहाँ से 5 एम्पियर से, राइट, ये 5 एम्पियर करंट ले रहा है और ये लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है। अब फिर क्या पूछ रहा है, आई एक्स करंट, ये वाला करंट पूछ रहा है। ये वाला करंट मैं कैसे निकालूं, ये वाला करंट मैं कैसे निकालूं? तो फिर से सुपरपोजिशन लगा लो, फिर से सुपरपोजिशन लगा लो। क्या करो, पहले केस 1, कंसिडरिंग ओनली 5 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो 20 वोल्ट सोर्स को तो नलीफाई कर सकता हूं। तो 20 वोल्ट सोर्स अगर नलीफाई हो गया, उसको मैं 0 शॉर्ट सर्किट कर दिया, मेरा नेटवर्क कुछ ऐसा हो गया। ये नेटवर्क यहां पे मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं, राइट, और यहां पे एक्स करंट, राइट, मेरे को आई एक्स करंट मेजर करना है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, फिर से अगर मैं इस पोर्ट को नाम दे दूं ए बी सी डी, तो यहाँ से करंट सी से डी जा रहा है, तो यहाँ पे करंट कैसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, राइट। इसको आई एक्स डैश नाम दे देते हैं। तो ये ऐसे ए बी से ऐसे करंट जाना चाहिए, ए से बी, और सी डी पे सही से कनेक्टेड है, सी पे पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे ए पे पॉजिटिव, यहाँ पे सी पे पॉजिटिव और डी पे नेगेटिव। ठीक, तो ये करंट का वैल्यू क्या होगा, फिर से ये नेटवर्क लीनियर बायलैटरल है, रेसिप्रोसिटी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेसिप्रोसिटी अगर मैं लगाऊंगा तो इनिशियल एक्साइटेशन अपॉन द रिस्पॉन्स दैट इज 1 शुड बी इक्वल टू द फाइनल एक्साइटेशन 5 अपॉन द रिस्पॉन्स, जो मेरे को नहीं पता। मान लो ये कोई करंट है आई, राइट, तो ये आई करंट क्या आ गया, ये आ गया 2 एम्पियर, सॉरी आई करंट आ गया हाफ एम्पियर, राइट, आई हाफ आ गया। ठीक है, आई हाफ आ गया, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। आई एक्स, आपको आई एक्स डैश निकालना है, तो आई एक्स डैश इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ। ठीक है, तो केस 1 हो गया। केस 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। केस 2 में क्या है कि आपको सिर्फ 10, ये कौन सा है, ये 20 वोल्ट सोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, 20 वोल्ट सोर्स। तो फिर से नेटवर्क तो सेम है, लेकिन आप 5 वोल्ट सोर्स को नलीफाई कर रहे हो, राइट। ठीक है, और आपको फिर से आई एक्स डबल डैश, इस टाइम पे आई एक्स डबल डैश करंट निकालना है, राइट। आई एक्स डबल डैश, राइट, आई एक्स डबल डैश करंट निकालना है। तो ये करंट कैसे निकालेंगे, आई एक्स डबल डैश करंट कैसे निकालेंगे? तो एक अगर चीज नोटिस करोगे, जब यहाँ पे 10 वोल्ट था, ये 5 एम्पीयर दे रहा था, और ये नेटवर्क लीनियर है। अगर नेटवर्क लीनियर है, अगर मैं वोल्टेज को स्केलिंग कर रहा हूं, तो करंट भी इक्वली स्केल हो जाएगा। नेटवर्क लीनियर है इसलिए होगा, वोल्टेज और करंट लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो वोल्टेज को अगर मैं लीनियरली स्केल कर रहा हूं, तो करंट भी लीनियरली स्केल हो जाएगा। तो ये भी वोल्टेज टू टाइम्स हो रहा है, तो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट विल बी 10 एम्पीयर। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा करंट कितना हो जाएगा, सुपरपोजिशन को मैं अगर दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1/2, दैट इज 9.5 एम्पियर। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होगा क्योंकि नेटवर्क लीनियर है। ठीक है, इसलिए सुपरपोजिशन भी एप्लीकेबल होगा। तो मतलब आपको ना सिंपल रेसिप्रोसिटी नहीं पूछेगा, मल्टीपल थ्योरम्स को मैच करके सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, सुपरपोजिशन और रेसिप्रोसिटी का मैच करवा के आपको सवाल पूछेगा, राइट। ठीक है, इसको दूसरे तरीके भी है सॉल्व करने का, अभी मतलब वो मैं करवा नहीं रहा बेसिकली। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है और ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना होता। अब इस सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द वोल्टेज एंड करेंट्स फॉर द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क्स आर शोन। 2 पोर्ट नेटवर्क मतलब बस 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, राइट, 2 डैश 1 डैश। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू टर्मिनल्स 1 डैश इन फिगर बी। एक्चुअली मैं ये फिगर बी में यहाँ पे मार्क करना भूल गया। तो फिगर बी में ये जो करंट है आई एक्स ये निकालना, राइट। तो
एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको बोला था रेसिप्रोसिटी जो थ्योरम है उसका उसको यूज करने के लिए वोल्टेज अपॉन करंट या करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो होना चाहिए, राइट। इधर उसका यूनिट मो होना चाहिए या तो ओम होना चाहिए। तो अगर तुम इसको एक्साइटेशन मान रहे हो तो फिर तुमको वोल्टेज को ही रिस्पॉन्स मानना पड़ेगा। तो पहले केस में अगर तुम I1 अपॉन V2 निकालो, वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है 2/3, राइट। अब दूसरे केस में पूछ रहा है कि Ix का वैल्यू क्या होगा, ये Ix निकालना है। लेकिन दूसरे केस में एक इंटरेस्टिंग सा सिनारियो है। दूसरे केस में तुमको दिखेगा, मतलब यहाँ पे ये 2 डैश ओपन सर्किट था तो यहाँ पे भी ओपन सर्किट होना चाहिए, लेकिन ये तो ओपन सर्किट नहीं, ये तो शॉर्ट सर्किट है। ये कैसे निकालोगे? चलो ये तो नहीं पता। जो हमको पता है कि अगर मैं इसको स्वाइप कर लूँ पोर्ट्स को तो क्या होता है, जो पता है वो पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो ये नेटवर्क है लीनियर बायलैटरल, फिर मैंने पोर्ट्स को स्वाइप कर दिया। बेसिकली करंट सोर्स को अब मैं पोर्ट 2 पे दूंगा, राइट। यहां पे ये 2 एम्पेयर्स का होगा और यहां पे ये ओपन सर्किट, क्योंकि यहां पे भी ओपन सर्किट था तो यहां पे भी कुछ ओपन सर्किट होगा। ये वोल्टेज पता नहीं है Vx, और ये करंट तो पता ही है 2, राइट। यहाँ पे इसको मैंने एक्चुअली 2 नहीं है 1 एम्पेयर कर दिया, तो यहाँ पे इसको 1 एम्पेयर कर देते हैं। तो मैंने स्वाइप किया, राइट, पोर्ट्स को स्वाइप कर दिया, बस ये Vx निकल गया। अब ये क्या होगा, ये दिस विल बी इक्वल्स टू ये करंट 1, क्योंकि स्वाइप करने के बाद, और ये वाला वोल्टेज Vx। तो इसमें से Vx कितना आ गया, Vx आ गया 3/2 वोल्ट्स, राइट, जो कि है ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट, जो कि है ओपन सर्किट वोल्टेज। तो Vx 3/2 वोल्ट्स आ गया, राइट। तो ओके, अब क्या, अब कुछ दिमाग में चल रहा है, ये क्या, ये एक ओपन सर्किट वोल्टेज है क्या? क्या ये एक ओपन सर्किट वोल्टेज है? हाँ, ये एक ओपन सर्किट वोल्टेज है, राइट। मेरे को इस पोर्ट में ओपन सर्किट वोल्टेज पता चल गया, राइट, 1 डैश। इस 1 डैश के अक्रॉस में ओपन सर्किट वोल्टेज पता चल गया। ओपन सर्किट वोल्टेज से, क्योंकि ओपन सर्किट, राइट, ये 2 पोर्ट्स ओपन सर्किट, यहां से करंट 0 है। कुछ दिमाग में क्लू आ रहा है? ओपन सर्किट वोल्टेज क्या था? थेवेनिन वोल्टेज। अगर आपको थेवेनिन वोल्टेज पता है और आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, ये नेटवर्क है, ये करंट सोर्स है, और पोर्ट 1 जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वन डैश जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? क्या आपको ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में कुछ दिमाग में सूझ रहा है? कुछ रिलेशन था कि VTH अपॉन IN इक्वल्स टू RTH, या इसको ये भी लिखते हैं VOC अपॉन ISC इक्वल्स टू RTH। ये मैंने आपको दिखाया था, डिराइव करवाया था एकदम थेवेनिन नॉर्टन के समय। तो अगर मेरे को किसी तरह VTH तो पता है, ओपन सर्किट वोल्टेज पता है, ये है मेरा VTH पोर्ट 1 के क्रॉस। अगर पोर्ट 1 के क्रॉस में RTH आ गया, बस मजे ही मजे। क्या ऑलरेडी आपको वो चीज पता है, पोर्ट 1 के क्रॉस में RTH, क्या वो अपने को ऑलरेडी आता है? हाँ, अगर मैं एक करेंट सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उसके क्रॉस में वोल्टेज में 5 मेजर कर रहा हूँ इस पोर्ट के क्रॉस में, तो इस पोर्ट का RTH क्या होगा, उसका R इक्विवेलेंट, जो कि है V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट। तो मेरा RTH आ गया 5/2, दैट इज 2.5 ओम्स। तो मेरा RTH 2.5 ओम्स आ गया। मेरे को VTH पता है, दैट इज 3/2। ISC शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट वुड बी VTH अपॉन RTH। तो VTH मेरा 3/2 है, RTH मेरा 5/2 है, तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पेयर, ठीक है, इतना करंट हो जाएगा, राइट। 0.6 एम्पेयर शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर, बस। तो आपको बेसिकली इनडायरेक्टली नॉर्टन्स करंट निकालने बोला, तो आपको डायरेक्टली ये सब नहीं बोलेगा,
आपको आपको लगेगा सर मतलब ये मैं एग्जाम हॉल में क्या कैसे सोच लूंगा, ये नहीं सोचना ना, इसलिए तो अभी करवा रहा हूँ, इसलिए तो अभी करवा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया फिर उसको एंड के लिए रखो, लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है आपके लिए अगर आप पहली बार कर रहे हो, राइट। तो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, इसलिए तो मैं हूं, इसलिए तो मैं ये सब सवाल करवा रहा हूं ताकि आप यूज तो हो जाओ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सवाल में। सोचते कैसे हैं, हमेशा दिमाग में नहीं आएगा, दैट्स फाइन, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ठीक है, अब ये वाला सवाल को करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। आप कैसे दिमाग में आएगा कि शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। जितने सवाल लगाओगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में दूसरे मेथड्स आते रहेंगे, राइट, वो दिमाग में आते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट वाला करते हैं, ये वाला फाइंड आई एक्स फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करें, यहाँ पे फिर से इंटरेस्टिंग सवाल। देखो ये 1 ओम से ये 2 ओम हो गया, राइट, तो ये चेंज हो गया, फिर तो ये दिक्कत वाली बात है। अगर ये 1 ओम से 2 ओम हो गया तो फिर तो ये दिक्कत वाली बात है, फिर कैसे निकालेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, ये कैसे निकालेंगे। ओके अच्छा, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सोच रहा हूँ बस कौन सा तरीका यहाँ पे यूज़ करें। देखो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, राइट, रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है फिर दिक्कत वाली बात है। रेजिस्टेंस अगर मैं चेंज कर रहा हूँ फिर दिक्कत वाली बात है। फिर एक तो है कि मतलब इसको नेटवर्क बना के कर सकते हैं, मतलब कोई भी रैंडम सा नेटवर्क एग्जाम्पल बना के कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। मतलब एक मेथड तो इसका बड़ा सिंपल है कि तुमको अगर दिख रहा है कि ये देखो यहाँ से 4 एम्पीयर जा रहा है और यहाँ से 2 एम्पीयर जा रहा है, राइट, तो तुम एक काम कर लो ना, तुम एक काम कर लो कि तुम यहाँ पे बीच पे एक नेटवर्क बना लो, राइट। तो बाकी वाला 2 एम्पीयर करंट यहाँ से जाएगा, लेकिन वो करोगे तो फिर कुछ टूट भी सकता है, राइट। हाँ यहाँ पे ब्रेक भी हो सकता है, इतना आसान नहीं है। एक सेकेंड मेरे को सोचना था, ये वाला सोचना था एक बार। 2 एम्पीयर है, नेटवर्क है, तो अगर मैं स्केलिंग कर रहा हूँ, अगर मेरा नेटवर्क सेम रहता फिर दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर नेटवर्क अलग हो गया फिर दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस, राइट। तो ये एक ओम चेंज हो गया, ये कैसे सॉल्व करोगे भाई। एक तो है बेसिक नेटवर्क मान के कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से 2 एम्पीयर जा रहा है, तो तुम क्या कर लो कि इसको एक ऐसा कुछ नेटवर्क मान लो, यहाँ पे इसको R1, इसको R2 और फिर यहाँ पे 2 ओम्स कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ से 2 एम्पीयर जा रहा है, तो ये 4 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, 4 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, और यहाँ से 4 एम्पीयर करंट जा रहा है, और ये 12 वोल्ट है। यहाँ से तो 2 जा रहा है, तो बाकी 2 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से अगर 2 जा रहा है, इसका 4 वोल्ट है, ये भी 2 ओम होना पड़ेगा, ये भी 2 ओम होना पड़ेगा, तो ये 2 2 1 ओम हो गया, और यहाँ से 4 जाएगा, राइट, तो ये भी 2 ओम होना पड़ेगा। हाँ मतलब तुमको नेटवर्क सोचना पड़ेगा, राइट। देखो तुम्हारे पास ये एक बीच में लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, तो तुम मान लो एक नेटवर्क के बारे में सोच लो, ठीक है। अगर कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, एक नेटवर्क रैंडम नेटवर्क के बारे में सोचो, तो तुम सोचो कि ये R1 है, ये कोई रैंडम नेटवर्क R2 है, ये है मेरा नेटवर्क, ठीक है, बस इतना है मेरा नेटवर्क, ये है मेरा पोर्ट 1, ये है मेरा पोर्ट 2, बस इतना ही सोचना है। 2 क्यों सोचा, क्योंकि 2 कंडीशन है ना यहाँ पे। देखो ये वाला एक कंडीशन है, ये वाला एक कंडीशन है, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 एम्पीयर 2 एम्पीयर, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 अननोन सोचे, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट पे मैं वोल्टेज 12 दे रहा हूँ, और आउटपुट पे मैं करंट मेजर कर रहा हूँ 2 ओम के क्रॉस में 2 एम्पीयर, राइट। तो अगर 2 ओम के क्रॉस में 2 एम्पीयर मेजर कर रहा हूँ तो इसका वोल्टेज कितना आ गया, वोल्टेज आ गया 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। यहां से कितना करंट आ रहा है, 4 एम्पीयर करंट आ रहा है, राइट। इस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट निकल रहा है, 4 एम्पीयर, वोल्टेज सोर्स से 4 एम्पीयर करंट निकल रहा है, वही यहाँ पे दिखाओ 4 एम्पीयर।
तो इसका वोल्टेज पता है, इसका करंट पता है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम्स, 8 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर दैट इज 2 ओम्स, राइट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पता है। अब इसका रेजिस्टेंस पता चल गया, R2 का वैल्यू कैसे निकालो। R2 के लिए इधर से 4 एम्पियर है, इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, तो इधर से कितना जाएगा 2 एम्पियर। तो इसका भी रेजिस्टेंस पता, इसका भी करंट पता है, इसका वोल्टेज इसके क्रॉस में 4 है, करंट 2 है, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम्स, राइट। तो मेरा नेटवर्क ये हो जाएगा जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ा, फिर से आ गया। तो अगर ये नेटवर्क है फिर आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब बेसिकली केवीएल कैसे लगा सकते हो, कभी कभी मतलब बैक इंजीनियरिंग भी करना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो अभी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करोगे, अभी बेसिकली आपको क्या निकालना, आपको ये IX निकालना है। तो आप डायरेक्टली आप नेटवर्क पे बैठा दो, आप डायरेक्टली यहाँ पे 6 वोल्ट बैठा दो, नेटवर्क ड्रॉ कर लो 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम, 2 ओम, राइट। और ये वाला मेरे को क्या निकालना, सॉरी ये वाला करंट निकालना मेरे को, ये वाला IX, तब निकालो आराम से। क्या सॉरी ये 2 ओम नहीं होगा, इस बार ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया, राइट। तो ये 1 ओम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो ये 1 ओम हो जाएगा। अब निकाल लो करंट IX क्या होगा। तो बेसिकली ये 2 और 1 पैरेलल में है, तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2 डिवाइड बाई 3, और फिर ये 2 ओम सीरीज में है, ठीक है। तो अपना करंट कितना आ गया, IX कितना आ गया 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, ये 6 8 डिवाइड बाई 3, तो फिर ये 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 4, तो ये 2.25 एम्पियर, राइट। 2.25 एम्पियर आगे आंसर आपका आएगा, इसका यही होगा आंसर, ठीक है। अब बोलोगे सर इसको दूसरे तरीके से रेसिप्रोसिटी से कैसे करेंगे, नहीं कर पाओगे। रेसिप्रोसिटी से करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट करंट, ये सब कुछ नहीं पता, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता, फिर थोड़ा सा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको इसको एक नेटवर्क के हिसाब से सोच के ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो फिर आपको ऐसे करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई और टेक्निक नहीं है, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें फिर से क्या होगा, इसमें फिर से सुपरपोजिशन और लीनियरिटी का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है तो मेरे को 6 एम्पियर करंट दिख रहा है और यहाँ पे 3 एम्पियर करंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्वैप कर लेता हूँ पहले, ठीक है, ये वाला सोर्स यहाँ पे आ गया, मतलब दूसरे पोर्ट पे आ गया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो फिर क्या करंट होगा। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है। इसके लिए हम क्या यूज करते थे, हम थेवेनिन्स थ्योरम यूज करते थे। अगर तुमको याद आ रहा होगा तो हम थेवेनिन्स थ्योरम यूज करते थे। ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली तो पहले तो नॉर्मल निकालते हैं, अगर ये शॉर्ट सर्किट रहता तो फिर क्या क्या करंट आता। तो ये मेरा नेटवर्क है, ये मेरा नेटवर्क है, और मैंने स्वैप कर लिया, ये 36 वोल्ट हो गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, दूसरा वाला पोर्ट शॉर्ट सर्किट हो गया, राइट। तो इस सिनेरियो पे यहाँ पे सोर्स अपॉन एक्साइटेशन क्या था, 12/6, सोर्स अपॉन सॉरी एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स, तो दैट इज इक्वल्स टू एक्साइटेशन 36 अपॉन रिस्पॉन्स, ये करंट, इसको मैं ISC नाम देता हूँ, क्यों मैं अभी बताता हूँ आपको। 36 अपॉन ISC, तो मेरा ISC करंट कितना आ गया, ISC करंट आ गया
3, ये सॉरी ये 2, 18, आईएससी 18 एम्पेयर है, जो सेंस बनाता है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज थ्राइस हो गया तो करंट भी थ्राइस होना चाहिए, तो जो हो रहा है। लेकिन सर ये तो आंसर नहीं था, आप ये तो सवाल नहीं था, सवाल तो ये था 2 ओम रहेगा। तो एक काम करो, आपको ना शॉर्ट सर्किट करंट पता है इस पोर्ट के बीच में, आपको शॉर्ट सर्किट करंट पता है इस पोर्ट के बीच में, आपको और भी एक चीज पता है, आपको इस पोर्ट का आरटीएच या आर इक्विवेलेंट भी पता है। आरटीएच क्या होगा, 12/3, दैट इज 4 ओम। तो यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करूं, तो अगर आपको आईएससी आ गया, राइट, आपको अगर याद होगा, आपको आईएससी पता है, क्या आप वीटीएस भी निकाल सकते हो। आईएससी ये है, आपको आरटीएच पता है, राइट, आरटीएच क्या है, आरटीएच आपका है 4 ओम, राइट। तो आपका वीटीएच क्या होगा, अगर आपको याद होगा, वीटीएच होगा आपका प्लस माइनस ऐसे 4 इंटू आईएससी, आईएससी आपका 18 है, तो ये हो गया आपका वीटीएच, ये हो गया आपका आरटीएच, राइट। या तो अगर आपको दूसरे तरीके से दिखाना है, आपको ऐसा नहीं दिखाना, आपको करंट के टर्म्स में दिखाना, तो करंट के टर्म्स में भी दिखा सकते हो। ये हो गया आपका आईएससी, ये हो गया आपका आरटीएच। बेसिकली क्या होता है, आप अगर यहाँ पे करंट को आप अगर यहाँ पे एक रजिस्टर को कनेक्ट करोगे तो आपका करंट कैसा फ्लो होगा, 1 से 1' फ्लो होना चाहिए, राइट। करंट 1 से 1' फ्लो होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो, तो वो पोलैरिटी सब कुछ सॉर्टेड है, राइट। ये वो आपको दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो करंट सोर्स में तो ये आता है, तो ये पोलैरिटी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गॉट इट, सही है। तो ये वैसे मैं डायरेक्शन का मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ा दिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं फिर से समझा नहीं रहा, अगर डाउट हो रहा है तो बेसिक्स में रिवाइज कर लो। तो ये वीटीएच आरटीएच निकालो, या तो ये ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको निकालना क्या, आपको बेसिकली ये वाला करंट निकाल, राइट, आईएक्स। तो आप थेवेनिन से करो या आप नॉर्टन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना ओम्स है, ये 2 ओम्स का है, राइट। तो अब करंट कितना होगा आईएक्स, बड़ा आसान है, इस रजिस्टर के थ्रू आईएक्स करंट कितना होगा, आपको वीटीएच पता है, आपको आरटीएच पता है, ये हो जाएगा 4 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 12 एम्पियर्स, राइट। ये 12 एम्पियर्स आ जाएगा, तो आपका करंट जो हो जाएगा 12 एम्पियर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, बस। अगर आपको लग रहा है कि ये सर डिफिकल्ट है, ये उतना समझ में नहीं आ रहा, फिर आप क्या करो, फिर जुगाड़ू तरीका करो, फिर बैक कैलकुलेशन। बैक कैलकुलेशन मतलब क्या, मतलब एक नेटवर्क अज्यूम कर लो, फिर से 2 कंडीशन है, राइट, ये 3 ओम होना पड़े, ये 3 एम्पियर होना पड़ेगा, या 6 एम्पियर होना पड़ेगा, नेटवर्क को अज्यूम कर लो, ठीक है। तो अगर मैं नेटवर्क को अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे मान लो कोई R1 है, यहाँ पे मान लो कोई R2 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे वो शॉर्ट सर्किट है, बेसिकली दिक्कत नहीं है, वो शॉर्ट सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अगर इसको, तो ये मेरे को करंट नहीं पता चलेगा, राइट, तो इसको मैं शॉर्ट करूँगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो ये उतना आसान नहीं है। तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर तुम ओके, 2 कंडीशन है, राइट, ठीक है। एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे 6 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा कैसे हो सकता है, अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर जा रहा है, तो वो दिक्कत वाली बात है। ज़्यादा कैसे हो सकता है, अगर यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 6 जा रहा है, सॉरी, फिर इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रहा होगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, आपको डाउट हो जाएगा, तो मैं मतलब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूँ, नहीं तो आप गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि सवाल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, मतलब प्रैक्टिकली होगा ऑब्वियसली पॉसिबल, लेकिन नेटवर्क थ्योरी में नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नेटवर्क थ्योरी में हमेशा हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमेशा हम ऑब्जर्व करेंगे कि सारे रेजिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, तो उसके लिए इसको 1 करना पड़ेगा। तो अगर ये 1 है तो ये 6 से ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया तो मेरा करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा मेरा 3 एम्पियर। आईएससी 3, आईएससी अगर 3 हो गया तो ये 3 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, वीटीएस मेरा 12 हो जाएगा, ये 3 12, तो ये 2 एम्पियर, आईएक्स मेरा 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। 2 एम्पियर आपका आंसर होगा, तो निकालेंगे, प्रूव करेंगे।
तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लिया मैंने इसको, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं, नेटवर्क मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है, ये R2 ये R1, ठीक है, मेरे हिसाब से मैं, मेरे को जो आसानी लगता है वैसे सोचूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पोर्ट 1 1 डैश, ये मेरा पोर्ट 2 2 डैश, राइट। तो अब बेसिकली 2 2 डैश शॉर्ट सर्किटेड है, उसमें करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, और इधर से करंट कितना आ रहा है 12 वोल्ट से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, राइट। तो इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर। तो देखो इसका वोल्टेज पता है मेरे को, इसका करंट पता है क्या, इधर से 1 एम्पियर जा रहा है, तो इधर से कितना करंट आएगा 2 एम्पियर। इसका वोल्टेज पता है 12, इसका करंट पता है 2, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R1 वुड बी इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, दैट इज 6 ohms। तो R1 6 आ गया, ठीक है, R1 6 आ गया। तो इसका भी वोल्टेज पता है, इसका वोल्टेज कितना 12, इसका करंट कितना 1, तो R1 कितना आ जाएगा 12 ohms, बस, सॉरी R2 आ जाएगा 12 ohms। तो R2 R1 आ गया, R2 और R1 हमने निकाल लिया, राइट। अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, चीजों को चेंज कर रहे हैं। अब मैं पोर्ट 2 पे 36 वोल्ट कनेक्ट कर रहा हूं, तो R1 मेरा 6 ओम है, R2 मेरा 12 है। पोर्ट 2 पे मैं 36 वोल्ट कनेक्ट कर रहा हूं, और पोर्ट 1 पे मैं कितना ओम्स 2 ओम्स कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे 2 ओम्स कनेक्ट कर रहा हूं, और मेरे को ये वाला करंट मेजर करना Ix। इसके लिए फिर से मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन करूंगा, ये 2 ओम और 6 ओम को एक कर सकता हूं, इकट्ठा कर सकता हूं, ये 3 हो जाएगा, इकट्ठा 3 ओम हो जाएगा, राइट। और ये 12 ओम हो जाएगा, राइट। एक सेकंड ना, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 8, नहीं सॉरी ये 3 नहीं होगा, क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 8, तो 6/4 हो जाएगा बेसिकली, 6/4 ओम्स, ठीक है। तो अगर ये 6/4 ओम्स है और यहाँ पे मैं 36 वोल्ट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना करंट हो गया, ये हो गया 36/12 प्लस 6/4, दैट इज 1.5 बेसिकली, राइट। तो 13.5, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 36/13.5, तो ये हो जाता है 2.67 एम्पियर, राइट। तो इतना करंट यहां से आ रहा है 2.67। अब थोड़ा सा करंट इधर डिवाइड होगा, थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, वो कैसे निकालेंगे, या तो वोल्टेज निकाले थे पहले, वैसे कर सकते थे, या ऐसे भी कर सकते हो, तो करंट डिवीजन रूल से लग जाएगा आराम से। तो 2.67 करंट आ रहा है, और मेरे को ये वाला करंट निकालना है, तो उल्टे वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई द सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, दैट इज 2+6 वुड बी इक्वल्स टू माई Ix करंट, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इंटू 6 डिवाइड बाई 8, तो ये एग्जैक्टली तुम्हारा Ix एग्जैक्टली 2 एम्पेयर्स आता है, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली थ्योरम्स और कॉम्बिनेशन रेसिप्रोसिटी से निकाल लिया था, यहाँ पे 2 एम्पेयर्स, राइट। तो या तो आप नेटवर्क एज्यूम कर लो, वैसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नेटवर्क एज्यूम करके ये इससे आंसर आएगा, सही आएगा। अगर आपने नेटवर्क सही करेक्टली एज्यूम किया है, नेटवर्क के पैरामीटर्स करेक्टली निकाला है, तो आंसर यहाँ पे सही आना है। या तो ऐसे कर लो, ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं करना, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना सर, ऐसे भी नहीं करना, दूसरा तरीका है, एक है मेथड 3, दैट इज 2 पोर्ट नेटवर्क्स। 2 पोर्ट नेटवर्क्स, टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 2 पोर्ट नेटवर्क्स के पैरामीटर्स निकाल सकते हो, वो निकालने के बाद सॉल्व कर सकते हो। ये सर आपने तो बताया नहीं, हाँ ये लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेथड 3 भी है, सारे मेथड से मैंने समझा दिया, आंसर सेम आना है, आंसर कोई नहीं रोक सकता। मैंने इसको चेंज कर दिया, रीजन बीइंग क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नेटवर्क नहीं होगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको 6 बोल दूँ तो ये मेरा जो RTH है नेगेटिव आ जाएगा बेसिकली, या जो भी रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ सही कर दिया, करंट वोल्टेजेस। तो इसी एंड पे हम ये वाला लेक्चर एंड करते हैं। ये वाला लेक्चर काइंड ऑफ थोड़ा सा इजी था और थोड़ा सा लाइट था, क्योंकि इसमें बस एक ही टॉपिक मैंने चूज किया था, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और पर्पस यही था कि मतलब क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम जनरली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
तो जो लोग पहले पढ़े हुए होंगे उनको पता चल गया होगा कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी कंट्रोवर्शियल कुछ आ रहा होगा वो मैंने यहाँ पे ले लिया, वो मुद्दा मैंने यहाँ पे उठा लिया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना आए। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए रेसिप्रोसिटी किया था ताकि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट रेसिप्रोसिटी वाला आराम से दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी थ्योरम्स पढ़े हैं सारे थ्योरम्स के कुछ सवाल लगाएंगे, एक साथ बहुत सारे थ्योरम्स के, और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल लगाएंगे ताकि इसको और अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। तो इसी एंड पे मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।